एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोना चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना ही रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए दाना था। इसीलिए वो बहुत दुखी थी। टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती है, पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता। वो एकदम परेशान हो जाती है। भटकते भटकते आखिर शाम हो जाती है, पर उसके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता। इसीलिए वो दुखी होकर खाली हाथ ही अपने घोंसले पर लौट आती है। घोंसले पर वापस आते ही सोना चिड़िया कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तब दुखी होकर टूनी चिड़िया कहती है, बेटा, आज खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, तुम ये पानी पीकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना लाऊंगी। सोना चिड़िया को सुलाकर टूनी चिड़िया जंगल में एक पेड़ पे आकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी बेटी भूखी है, मैं उसे खाना भी नहीं खिला सकती। मैं कैसी माँ हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी अचानक से पूरा जंगल जगमगाने लगता है और एक बहुत तेज रोशनी होती है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है और कहती है, यह क्या है? तभी उस रोशनी से एक परी प्रकट होती है और वह कहती है, टूनी चिड़िया, मैं लाल परी हूँ, मुझसे वर मांगो। तुम जो भी मुझसे मांगोगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। तब टूनी चिड़िया कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखी भी हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। तब लाल परी कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई दीपक देती हूँ। इससे तुम जो भी मांगोगी, ये वो तुम्हें तुरंत दे देगा। टूनी चिड़िया दीपक लेकर घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। घोंसले पर पहुंचकर टूनी चिड़िया दीपक निकालती है और कहती है, दीपक दीपक, खाना दे दो। तभी ढेर सारा खाना आ जाता है और टूनी चिड़िया सोना चिड़िया के साथ मिलकर भर पेट खाना खा लेती है। खाने के बाद टूनी चिड़िया फिर से दीपक निकालती है और कहती है, दीपक दीपक, मेरे लिए घर दे दो। तभी दीपक जादू करता है और टूनी चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बना देता है। अब टूनी चिड़िया सोना चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। उसे कोई दुख नहीं होता। टूनी चिड़िया का इतना सुंदर घर देखकर चालू चील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह सोचने लगती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि टूनी चिड़िया का इतना सुंदर और बड़ा घर बन गया। कल तक तो वो बहुत गरीब थी, अचानक से क्या बात हो गई, मुझे पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए चालू चील टूनी चिड़िया की खिड़की पर छुपकर बैठ जाती है और देखने लगती है। टूनी चिड़िया दीपक को बुलाती है और कहती है, दीपक दीपक, खाना दो। तभी ढेर सारा खाना आ जाता है। यह सब देखकर चालू चील की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह कहती है, अच्छा, तो ये राज है टूनी चिड़िया के अमीर होने का। अब मैं यही छुप कर बैठूंगी और जब वह सोने जाएगी तो उसका दीपक चुरा लूंगी। इधर टूनी चिड़िया और सोना चिड़िया दोनों मिलकर मजे से खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद सोने के लिए चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही चालू चील को मौका मिल जाता है। घर खाली देखकर चालू चील मौके का फायदा उठाती है और धीरे धीरे छुपकर घर में घुसने लगती है। फिर दीपक लेती है और लेकर वापस चली जाती है। दीपक लेकर चालू चील अपने घर आती है और कहती है, दीपक दीपक, मेरा छोटा सा घर खूब बड़ा कर दो। ऐसा कहते ही चालू चील के घर में आग लग जाती है और पूरा घर जोर जोर से आग की लपटों में जलने लगता है। यह सब देखकर चालू चील एकदम घबरा जाती है। चालू चील दीपक लेकर तुरंत टूनी चिड़िया के पास आती है और रोते रोते उसे सारी कहानी बता देती है। टूनी चिड़िया कहती है, चील बहन, मुझे ये जादुई दीपक एक परी ने दिया था, इसीलिए ये मेरी सारी बात मानता है। पर तुमने इस दीपक को चुराया था, इसीलिए तुम्हारा घर जलने लगा। तब चील रोते हुए कहती है, पर अब मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया को दया आ जाती है और वह दीपक से कहती है, दीपक दीपक, चील बहन का घर पहले जैसा कर दो।
चील का घर पहले जैसा हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।